मैम पेज नंबर कितना? पेज नंबर 53। पेज नंबर 53। दो माताएं। मैम निकाला। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे दो माता के बारे में। ये कहानी पढ़ रहे थे। ये कहानी आदिवासी लोगों का है, राइट? आदिवासी वन और तत्व विभाग की। आसाम के आदिवासी। आसाम के आदिवासी असम के एक जगह है, एक क्षेत्र है, अनजान क्षेत्र में, पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक गांव है जिसका नाम क्या है? गांव का नाम क्या था? बिना बुक दिखे बताओ, गांव का नाम क्या था? मैम खटिया। हटिया। खटिया। हटिया। 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 खटिया। हटिया। याना सिर्फ तुमने दो क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? खटिया। मैम मैंने दो ज्वाइन किया क्योंकि अगर मैं लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया तो मैं इससे क्लास कर सकूं। मैंने एक मेरे मोबाइल से किया है ताकि लैपटॉप में अगर चार्ज जाए तो मैं इससे भी कर सकूं क्लास। ओके। सो किससे करना शुरू? किससे? मेरे मोबाइल से। ओके, सो गांव का नाम क्या था ना? गांव का नाम हटिया था। ओके, और गांव में शीत ऋतु के विदाई पर हटिया और गांव में शीत ऋतु के विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता था। कौन से ऋतु के विदाई पर? शीत ऋतु के विदाई पर एक शीत ऋतु उत्सव मनाया जाता था। और वो उत्सव, वो ये विचित्र उत्सव है उनका, बिल्कुल अलग प्रकार का। तो ये रहा पहले तक जब हम पढ़े थे। और उस उत्सव में क्या किया जाता था? मंदिर में, उन लोगों के मंदिर के अंदर में कोई भगवान नहीं था। बाहर मंदिर की दीवारों में छोटा छोटा देव देवी का जो मूर्ति है वो मतलब स्थापत्य के रूप में है। और वहाँ पे पानी का बोतल लेके आओ। उस शेप में मतलब खुदा गया था। हाँ, तो उसके बाद वो लोग क्या किया? पूजा देने के लिए तो लाइन पे खड़े रहे, लेकिन मंदिर के अंदर में कोई पूजा नहीं हुआ। घंटी का जब आवाज सुनाई दिया, उस आवाज में वो लोग सुनकर जंगल के अंदर चले गए और जितना भी उन लोगों के पास पूजा के लिए सामग्री था वो उन लोगों ने जाकर जंगल में फेंक के आया, मतलब जंगल में रख के आया। और आने के बाद वहाँ पे उन्होंने नाच गाना, वो लोग आपस में नाच गाना बजाना करते थे। लेकिन अभी हमें जानना है कि वो ऐसा क्यों करते थे। पूजा का सामग्री लेकर वो उसको मंदिर में पूजा ना देकर उसमें उसको जंगल में फेंक के क्यों आते थे? ठीक है, अभी हम लोग वो जानेंगे। तो देखो यहाँ से ओके, मैं बाद में रीडिंग पढ़ाऊंगी। मैम कहाँ से? किसी को बुलाऊंगी। और कहाँ से? तथ्य विभाग पेज नंबर 53 का सेकंड पैराग्राफ। पेज नंबर 53 सेकंड पैराग्राफ। ओके, मैं किसी को बोलूंगी रीड करने के लिए, तो उन लोगों को रीडिंग करना पड़ेगा। ओके, तो सेकंड पैराग्राफ देखो। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद ना खाए तो ना खाए, पर बाहर के लोग भी तो है। तथ्य विभाग के कर्मचारियों की बातचीत सुनकर एक आदिवासी लड़के ने चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीजों को तो हाथियों के लिए दिया गया, वे ही सब खाएंगे। तो तथ्य विभाग के कर्मचारी आदिवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, राइट? पहले भी हम लोग जाने। तो उन्होंने क्या किया? वो सब देखकर उनको लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, खाना को खुद तो नहीं खा रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर सामग्री को, फल वगैरह है, ये तो खुद नहीं खा रहे, लेकिन जंगल में फेंक दे रहे हैं, दूसरों को भी नहीं दे रहे। तो उनके मन में क्यूरियोसिटी हुआ कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो तब एक आदिवासी लड़का उन लोगों का वो बातचीत सुना और वो चिढ़ गया, मतलब वो थोड़ा इरिटेट होके कहा कि ऐसी बातें करना भी पाप है, ऐसी बातें करना नहीं चाहिए। वो
जो पूजा का सामग्री वो हाथियों के लिए है। अब तो हम लोग जान गए कि वो हाथियों के लिए है, लेकिन क्यों हाथियों के लिए है अब वो हम जानेंगे। तो नेक्स्ट पैरा देखो। अच्छा, तो फिर उन सबको पता कैसे चलेगा ये सब उनके लिए रखा गया है? तो तथ्य विभाग के कर्मचारियों ने पूछा, तो अगर हाथियों के लिए ही है तो उनको पता कैसे चलेगा कि हाँ उनके लिए खाना दिया गया है? नेक्स्ट देखो, क्यों घंटे की आवाज है ना? तो वो लड़का रिप्लाई किया, क्यों घंटे की आवाज है ना, गाने बजाने की तेज आवाज सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। तो अभी हमें पता चला कि वो लोग जंगल में खाद्य सामग्री रखकर गाना बजाना क्यों करते हैं और घंटा क्यों बजाते हैं। तो अब हम लोगों को पता चल गया। कोई मुझे बताओ क्यों करते हैं? घंटा बजाते हैं क्योंकि हाथी निकल आए, घंटा और वो बजना सब खा ले। हाँ, तो खा वो लेंगे। उन लोगों मैम का एक संकेत है। हाथी आए इसे और निकल वो ला सब कर खा खा ले। जाए। हाँ, गुड। तो हाँ, मैम। उन लोगों का गलत, ये एक इसे नहीं संकेत करना। है, हाथी तक खबर पहुंचाने का ये एक संकेत है। गाना बजाना और घंटी का आवाज, ये एक हाथी तक खबर पहुंचाने का संकेत है। अब देखो, लेकिन इतने सारे पशु है, फिर हाथी ही क्यों? जंगल में तो बहुत सारा पशु होता है, लेकिन आप लोग हाथी को ही खाना क्यों देते हैं? अब तथ्य विभाग के कर्मचारियों ने पूछा। उसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने एक किस्सा कह सुनाया जो इस प्रकार है। अब इसके मतलब क्यों हाथी को ही दिया जाता है, इसके ऊपर एक कहानी है। तो देखो वो पढ़ते हैं हम लोग। उस समय हाथी का यह ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते। तो वो उस समय की कहानी अब वो बूढ़े बुजुर्ग लोग बताने लगे। बहुत पहले का समय था जहाँ पे अब मंदिर है, उस जगह में हाथियों का राज चलता था। और सौदागर मतलब बिजनेसमैन, ठीक है, व्यवसायी, वो लोग क्या करते थे, मोहर देकर, मतलब सोने का मोहर और सिल्वर का मोहर दिखा ही है ना, राज राजाओं के घर में रहते, घड़ा भर के रहते हैं। तो वो मोहर देकर हाथियों को खरीद कर लेके जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थी। मोहर में अलंकार, ओके, अलंकार भी होगा। और मोहर इस तरह से होता है, एक कॉइन टाइप का गोल का बड़ा मैम बड़ा गहना भी होगा क्या? हाँ हाँ हाँ, मोहर मतलब वो जबरादार, ठीक है। नेकलेस। की सागर है। यस, इन संस्कृत भूषणं। हाँ, भूषणम, मैम, भूषणम। भूषणम। ओके, ना हिंदी में भी भूषण बोलते हैं, आभूषण। ओके ओके, सो नेक्स्ट देखो, मोरों को गली में डालकर सजने लगी थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। तो हाथी को पकड़ना तो इतना आसान नहीं है। लेकिन वो घास फूस उस गड्ढे में नहीं गिरती थी क्या? हाँ, वही तो बोला है कि पहले एक गड्ढा बनाते थे वो लोग, ठीक है, और उसके गड्ढा ऊपर के ऊपर घास फूस देकर उसको ढक देते थे। लेकिन वो घास फूस तो हमारे यहाँ पर ग्रेविटी है, तो घास फूस तो गिरनी चाहिए ना। तो घास फूस अरे यार जमीन छे बहुत को लंबा लेकर है। वो लोग सपोज एक गड्ढा खोदा है, एक गड्ढा ऐसे खोदा है, ये एक गड्ढा है, ओके, ये गड्ढा है। तुम लोग मैम अक्सर आपका सिर आ रहा है। नहीं आएगा, देखो ये एक गड्ढा है और ये ऊपर उन्होंने कुछ एक बिछाकर उसके ऊपर ऐसे घास फूस पत्ता आदि देकर ढक दिया है। तो हाथी क्या सोचेगा, जब चल रहा है वो सोच रहा है कि मैं घास फूस के ऊपर से ही जा रहा हूँ, लेकिन जब वो इधर आया और इसमें पैर रखा तो वो कहाँ गिरेगा? बहुत वेट है ना, ये तो गिरेगा। हाथी तो भारी है और ये घास फूस तो वीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो लाइट वो है बहुत। गड्ढे के अंदर में घुस जाता था। तो ये हाथी पकड़ने का उन लोगों का एक ट्रिक था कि किस तरह से हाथी को पकड़ सकते हैं। हाथी को पकड़ना तो इतना आसान बात नहीं है कि उसको जाल बिछा दिया और पकड़ लिया, तो मुश्किल है ना हाथी को पकड़ना। तो ये उन लोगों का उपाय था हाथी पकड़ने के लिए। थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा।
हाँ, उसके बाद देखो हाथियों को पता नहीं चलता था, उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते थे। ऐसे भी हम भी अगर पता नहीं चलता तो अचानक से गड्ढे में गिर जाते हैं। सपोज रास्ते में बिना देख के चल रहे और एक गड्ढा है, बिना देखे हम लोग आगे बढ़े, गड्ढे में गिर गए, धपाक से गिर गए। तो ऐसे ही हाथी को भी पता नहीं चलता था, वो भी गिर जाते। सौदागर लोग आकर इन्हें गड्ढे से निकाल कर ले जाते थे और जाते समय गांव के मुखिया को बदले में मोहर दे जाते थे। गांव के मुखिया मीन्स गांव को जो परिचालन, गांव का एक मेन आदमी होता है जो जिनके ऊपर जो सभी चीजों का डिसीजन लेता है। गाँवबुढ़ा मैम हेडमैन हेडमैन मैम गाँवबुढ़ा फिर हमारे घर में मैम जैसे गाँवबुढ़ा घर में जैसे हमारे एक हमारा जो पेरेंट्स है, हमारे पापा, मेनली पापा को ही हम बोलते हैं, पढ़ता होता है, फादर्स लोगों को ही बोला जाता है। कि गांव में भी मैम असमिस में गाँवबुढ़ा बोलते हैं। गाँवबुढ़ा गाँवबुढ़ा तो हाँ, ऐसे ही गाँव गांव में बुरा भी बोलते हैं। मुखिया होते हैं, एक चीफ मुखिया मिनिस्टर। चुप चुप गांव में भी मुखिया होते हैं जिनकी बात सब मानते हैं और गांव में कोई भी कुछ भी डिसीजन होगा, कोई भी सिद्धांत लेना होगा तो मैम वो मुखिया मेरे ही गाँव का मुखिया मेरे ये पापा के पापा है। हमारे बाबा जी। हाँ मेरे गाँव के मुखिया। तो तुम जानते ही होगे बेटर कि मुखिया किसे करते हैं। मैम मेरे भी थे, अभी नहीं है। पूरा एक्सपीरियंस हाँ, एक्सपीरियंस्ड होगा, मैम, पूरा मेरे गांव भी का थे। दायित्व। 2 साल गाँव में रहा हूँ। मैं भी 2 साल गाँव में। मैं भी ठीक है, गांव की बातें मैं और नेक्स्ट देखो कहा कि हाँ नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी, अब तो 2 शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बैठाया गया, कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मसाल मैम जलाकर पहरा मतलब क्या होता है? पहरा मतलब हाथी भागने के लिए पहाड़ा सिक्योरिटी। रात में जो लोग ऐसे देखा है ना पहाड़ा देते हैं, वही है पहरा। हाँ मैम देखा, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, नहीं पहरा देते हैं। तो हाथी को पकड़ने ये खेत में क्या हाथी ना आए इसलिए पहरा बिठाया था और कनिस्तर बजाकर, कनिस्तर एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, एक वाद्य यंत्र है जो बजाकर ये खबर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मसाल जलाकर, मसाल तो देखे ही होंगे, एक बड़ा सा इप्सिता गोस्वामी उठकर बैठो और क्लास करो। सो के क्लास की क्लास करने में क्लास का मन ही नहीं लगता। ओके, तो मसाल तो जानते होंगे, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर कुछ कपड़ा बांध दिया, उसमें केरोसिन जो ऑयल है उसको डालकर उसमें आग जलाया जाता है। देखा ही होंगे तुम लोग, वो उसे मसाल कहते हैं। रात में के जमाने में तो केरोसिन नहीं होता था, तो वो कैसे आग लगा देते? केरोसिन होता था मैम मिट्टी कोल के था, नीचे। कोल। मिट्टी के नीचे तो केरोसिन है ना। केरोसिन होता था। हाँ। हम लोग तो ये लाइफ में पढ़ाई नहीं किए। मैं तो लाइफ में, मैं जब छोटी थी हमारा ये इलेक्ट्रिक नहीं था, हम वो हैरिकेन जो रहता है, हैरिकेन भी लाइट से पढ़ते थे। केरोसिन काला लैम्प दिख होता रहा है। है। देख मैम मैं भी ऐसे ही। मैंने भी देखा। लैम्प से, हैरिकेन से, ये सब से हम लोग पढ़ते थे। हाँ मैंने भी देखा काला है काला ये। दिख रहा है। तुम्हारा प्रॉब्लम मैम मैंने भी देखा है। हाँ, ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे। अंधेरे में बिना किसी तैयारी के आएंगे ना, बोल के थोड़ी ना आएंगे बाघ, ऑब्वियसली। अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिपकर। बाघ कैसे आते थे? अंधेरों में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिपकर। तुम्हारा प्रॉब्लम है माधुर, जो बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, योर नेटवर्क इशू। नेक्स्ट देखो, खिड़कियां खोलकर लोग बसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल, कहाँ थी मैं, हाँ, लुक छिपकर। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे
खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। अब जाड़ मतलब जानते हो? नो मैम। जाड़ मतलब क्या मैम? नो ठंडा का मौसम को जाड़ कहते हैं। ठीक है, जाड़ के खत्म होने पर और बसंत ऋतु की शुरुआत होने पर खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल। जब जाड़ खत्म होता, शीत ऋतु खत्म होगा, तो वसंत के स्वागत के लिए वो लोग क्या करते थे? दरवाजा और खिड़कियां खोल के रखते थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहां कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाए। मैम आई हैव डाउट। बोलो। मैम ये हाथी और बाघ है, इन मतलब इन गांववासियों को क्यों मारने आते थे? तुम जंगल के पास रहोगे तो ऐसा तो नहीं है कि जानवर सिर्फ जंगल में घुस के ही रहेगा। वो लोग कभी कभी जंगल से बाहर भी तो आ जाते हैं ना, निकल जाते हैं ना। तो वो लोग ऐसे ही बाहर निकल के आ एक जाते जगह थे। पे तो नहीं रहते। हाँ, जब आ जाएगा तो वो लोग भी क्या करेगा? अपना प्राण बचाने के लिए मनुष्य का तो हीन करे, मनुष्य को तो मारेगा ही ना। वो लोग तो ये भी सोचता हाँ है मैम, कि ये लोग हमें मार देंगे। मांसाहारी है हाँ, इसके वो लोग लिए। ये सोचता है। तुम कुछ नहीं करोगे ना, तो भी वो लोग ये अगर मनुष्य के बीच में वो लोग घुस गए तो उन लोगों का भी डर हो जाता है कि हमें मार दिया जाएगा अभी। तो हाँ, वो भी जानते वो हैं हम अपना प्राण सबसे बचाने के लिए बुरा हमारा ही लोग हैं। क्षति कर देते हैं। वो लोग दौड़ता है तो खेत के बीच में से दौड़ के अपना प्राण बचाने के लिए दौड़ के जा रहा है सपोज, या फिर तुम्हें डराने के, मनुष्यों को डराने के लिए खेत के बीच में सारे। उनको तो पता नहीं है कि ये खेती हमने किया है, हम उसमें से फसल आएगा तो हम लोग उसको खाकर जिंदा रहेंगे। वो तो इन लोगों को पता नहीं है। वो अपना प्राण बचाने के लिए ही वो सब करते हैं। इतना इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ, तो जब भी मैम कोई हिंदी भी ग्रामर आप क्या पढ़ाएंगे? क्या हिंदी ग्रामर का क्या पढ़ाएंगे? हिंदी तुम्हें ग्रामर। बोरिंगनेस आ रहा है तो तुम लेफ्ट हो जाओ क्लास से। ओके। तो क्या बोल रही थी मैं? मैम पशु पक्षी जंगल के बाहर बाहर निकलते हैं। तो वो आकर समझा रही थी लोगों मैं को तुम मार। लोगों को कि वो लोग क्यों बाहर आते हैं और हाँ, खेती को किस तरह से वो लोग बिना सोचे समझे, वो लोग उनकी बिना जानकारी ही वो नष्ट कर जाते हैं। तो ऐसे ही जब हाथियों के दल का कोई भी खबर संकेत गांववासी को मिलता था कि हाथी का दल आ रहा है, तो वो लोग कंस्तर और ये बजाकर, वाद्य यंत्र बजाकर पूरे गांव वालों को सचेतन कर देता था कि अब हाथी का दल आ रहा है, तो सब लोग सावधानी से रहिए। सावधान रहे, हाँ, सावधान रहे, सतर्क रहे। ओके, नाउ पेज नंबर 54। सतर्क रहे। पेज सावधान नंबर रहे, 54। सतर्क रहे। पेज नंबर 54 देखो। मैम निकाला। नेक्स्ट, मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा 5 ले महीने गया। इतना छोटे बच्चे को कैसे हाँ। ले जा सकता है? इतने छोटे बच्चे को उठा के ले गया। बच्चे की माँ की हाँ। नींद वैसे भी हल्की होती है। आँख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मसाल को उठाकर लखिया रे ऐसे बोल के चिल्लाया। मतलब लखिया हाँ। किसी का नाम होगा, उन्होंने ऐसे बोल के चिल्लाया, बच्चे का ही नाम होगा शायद। पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। बच्चे की माँ की नींद कच्ची क्यों होता है? बच्चे लोग बार बार उठते हैं ना, और बच्चे लोगों को बार बार खिलाने के लिए उठाना पड़ता है बीच बीच में से, इसीलिए बच्चे की माँ की नींद वैसे ही कच्चा होता है। मैम ये लाइन और एक बार, ये लाइन और एक बार, मतलब और एक बार पढ़ दीजिए जरा। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे ही हल्की होती है। आँख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मसाल को उठाकर लखिया रे, और बाघ के पीछे पीछे बोल लखिया रे बोलकर दौड़ने लगी। लखिया शायद बच्चे का नाम था। उसको
मैं लखिया रे मतलब क्या है? लखिया, वही तो बोल रही हूँ, लखिया और बच्चे, शायद उसके बच्चे का नाम था, इसलिए वो नाम से पुकार कर लखिया रे ऐसे बोलकर बाघ के पीछे पीछे मसाल लेकर दौड़ने लगी। यार मेरी बर्तन साफ करते। तब घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आए। बाकी औरतों को खबर पता चला, बाकी गांव में जो औरतें हैं, लेकिन कोई भी डर के, इतना सब लोग डर गए कि कोई भी नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वो हाथियों को चलने का था। वहां गड्ढे बने थे, हाथी पकड़ने के लिए ऑलरेडी गड्ढा बनाया हुआ था वहां पे। तो क्या हुआ, गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे, इसीलिए उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। ऑलरेडी वहां पे हाथी का एक बच्चा गिरा हुआ था। उसी रास्ते से बाघ भी उस छोटे से बच्चे को लेकर भाग रहा था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथिनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ये देखो, इस पिक्चर में देखो, ये पिक्चर में वो चित्र स्पष्ट है कि ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा है, और ये जो हथिनी उसके चारों तरफ वो चक्कर लगा रही थी। ठीक है, उसके बाद देखो, इसलिए उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया। गड्ढे के ऊपर उस, हाँ आवाज ठीक, गड्ढे के आपकी ऊपर आवाज क्लियर नहीं है मैम, समझ आ रहा है लेकिन थोड़ा ऐसे कट कट उसके बाद गड्ढे के ऊपर गड्ढे के ऊपर उसकी माँ, सुनो, गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथीनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया, मतलब उसके पास से, एकदम पास से निकल के बाघ चला गया। और पढ़ाओ या यहाँ तक छोड़? हाथी के सामने किसी की नहीं चलती। उसके बाद क्या हुआ वो हम नेक्स्ट क्लास में। मैम और पढ़ाओ, मैम और पढ़ाओ। और पढ़ाओ, हाँ पढ़ाओ मैम। आप वो कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हो, और पढ़ना है या फिर यहाँ तक छोड़ दो? आपका मन है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, मैम पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है मैम पढ़ना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैम पढ़ना है। ओके ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, तब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ देखो। आंखों के कोर से माँ हथीनी ने बाघ को देखा। अब वो खड़े खड़े जब बगल के पास से बाघ निकल गया, तो हथीनी अपने आंखों के कोर से, मतलब कोने से बाघ को देख लिया कि एक बच्चे को लेके जा रहा है। अब देखो क्या हुआ, चील के झपट्टे की तरह तेजी से चिंगारती हुई हथीनी बाघ के पीछे दौड़ी। चील जैसे एक झपट में सा करके चली जाती है, ठीक उसी तरह चिंगारता हुआ हथीनी भी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा, वो उसको अपना बच्चा याद नहीं रहा, उसका बच्चा गड्ढे में ही रहा। वो मनुष्य के बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ी। इसके बाद जंगल को कपाने वाली भयंकर आवाज हुई। हथीनी ने बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपने सुर में लपेट लिया। उसने बच्चा मुखिया की औरत की गोद में रखा और चुपचाप वहीं खड़ी रही। बच्चे की शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोच तक नहीं आई थी। तो बाघ से बच्चे को किसने बचाया, मनुष्य के बच्चे को किसने बचाए थे, हाथी ने। अगर बाघ ने बच्चे को मुंह में डाला है तो उसके दांत लग के तो बच्चे को थोड़ा तो दर्द होगा ना। हाँ वही तो कहा है कि अगर वो कंबल से लिपटा हुआ था, बच्चा कंबल से लिपटी हुई थी, इसीलिए उसे कुछ खरोच तक नहीं है, वो तो मेंशन कर दिया। उस समय जाड़ था ना, शीत का मौसम। लेकिन फोटो में तो कोई भी कंबल नहीं दिख रहा। हाँ नहीं, फोटो में नहीं दिख रहा है, फोटो में कितना दिखेगा। हाँ कहानी है ना, कहानी ऐसी है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैम पैराग्राफ। और से नहीं बताओ। बल्कि पढ़ने से होता है। हाँ, उसके और बाद देखो, पढ़ाओ। आप तो हम लोग इतना तक पढ़े हैं कि हथिनी ने तो मनुष्य के बच्चे को बचा लिया, और हथिनी के बच्चे का क्या हुआ वो हम जाने। अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वो औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियों, कंटीले, पत्तों, डालों को अलग करने में लग गई। अब मनुष्य का जो औरत थी, हम मनुष्य में से जो औरत थी जिसके बच्चे को बाग में ले गई थी, वो उन्होंने क्या किया, जल्दी बात है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो औरत थी उन्होंने उस हथिनी के बच्चे को बचाने के लिए ऊपर जो झाड़ियां, कंटीले मतलब कांटा और पत्ता डाल जो भी था वो सब हटाने में वो लग गई। फिर वो धीरे से गड्ढे के किनारे किनारे पाँव जमाते हुए नीचे उतर गई। जैसे हम लोग जब कहीं ऊपर से नीचे जाते हैं, पहाड़ से नीचे उतरते हैं, कैसे जाते हैं, वन स्टेप धीरे धीरे हम जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही वो भी हाँ मैम। पाँव जमाते जमाते, लेकिन मैं तो दौड़ के जाता हूँ। हाँ तुम तो स्पाइडरमैन हो, हम नहीं है ना, हम पाँव जमाते जमाते जाते हैं धीरे धीरे, ओके। तो वो भी ठीक उसी तरह से पाँव जमाते जमाते नीचे उतर गई। हथिनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वो डरा सहमा हुआ था। अब उसे गड्ढे से बाहर निकलने की समस्या थी। हाथी तो हम जानते ही है, वो लोग तो इतना मोटा होते हैं, उन लोगों को निकालना तो इतनी आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किलें झेलना पड़ेगा। अकेली औरत कैसे करेगी? सी, वो औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े आड़े फिर से गड्ढे में डाल दिया। अब क्या किया, एक पेड़ का मोटा डाल लिया और आड़े में तिरछी रेखा जानते हो ना, तिरछी, ये इसे टेढ़ा करके उन्होंने गड्ढे में बिछा दिया। ऐसे सपोज ऐसे करके आड़े तिरछे में बिछा दिया। मैम कैसे? ऐसे ऐसे आपका वो पॉज हो हाथी गई मैम। ऊपर आ सकेगा ऐसे? हाँ, ऐसे वो अब ऊपर आ सकते हैं। मैम बिल्कुल ऐसे। हाँ मैम ऐसे। कुछ भी नहीं मुझे हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम मतलब वो होगा। ऐसे ऐसे। हाँ, नेक्स्ट देखो, चीरी की हाँ तिरछी रेखा बोलते हैं, तिरछी रेखा जैसे ये तेरा रेखा को कहते हैं। हाँ कहाँ पे थी मैं, हो गई। हाँ, वे टुकड़े सीढ़ी की तरह स्थिर हो, वो टुकड़े सीढ़ी की तरह स्थिर हो गए, मतलब सीढ़ी जैसा होता है ठीक उसी तरह ऐसे ही ऊपर ग्लू डाल के टुकड़े को उन्होंने बिछा दिया। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। कई जगहों छोटे से पर जख्म भी लगे। डाल ने एक हाथी के बच्चे ने वेट, एक हाथी का बच्चा मैक्सिमम हाथी का 50 बच्चा to 70 केजीज का होता है, उसको कैसे उठा लिया? उठा लिया। 95 लकड़ी का टुकड़ा केजी के मोटा था ना, बच्चे को लकड़ी कैसे का निकाल टुकड़ा सकते मोटा मैम था। कुछ 90, ज्यादा ही 70 मोटा केजी लकड़ी का हाँ, लकड़ी का टुकड़ा हाँ, मोटा I ही think। था। कहाँ है तो कि 2 मोटा 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 होने से भी मोटा होने से 95 भी केजी का हाथी कैसे करेगा? 95 केजी का था, तुम्हें कैसे पता? हाँ मैम, मैंने साइंटिफिक रिसर्च गूगल किया है। गूगल पे उसका दिखा 75 है। केजी या 85 या 95 हाँ, केजी वो होता ही है ठीक है, तो मैक्सिमम। इसके ऊपर मैं बोलती हूँ। हमारे घर में जो हम बेड में सोते हैं, जो बेड में हम सोते हाँ। हैं, सपोज 2-3 जन एक साथ रहे, मैं 60 किलो, ठीक है, आरुषि 13 किलो, हाँ आरुषि 13 केजी, 73 हो गया, 73 हो गया। मेरा बेड टूट जाता है क्या? 73 है ये, इस बेड में हम सोते हैं तो? नहीं मैम, नो मैम। वो भी तो लकड़ी से ही बना है, काठ से, ऊट से ही और बना मैम है। अंकल को मिला के तो 100 केजी हाँ, होगा, तो अंकल को मिला था 173। हाँ तो इतना ज्यादा 173 100 किलो नहीं, 100 हो जाएगा। 173 मैम बोलते 173। हैं 1 क्विंटल। मेरा 35 केजी है। एसएमएस में मैम मेरा एसएमएस 28 में बोलते केजी। हैं 1 क्विंटल। 25 मेरा 28। हाँ, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये भी तो 7 उससे ही टन हो बनते जाएगा। हैं, लेकिन वो टूट जाता है क्या? नहीं टूटता है। तो वहाँ पे जो मोटा मोटा लकड़ी का टुकड़ा यूज किया गया है हाथी को ऊपर उठाने के लिए, इसलिए वो नहीं टूटा, मजबूत था। जिसमें तुम लोगों को समझाने के लिए कहा,
जैसे हमारा बेड नहीं टूटता इसलिए लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं टूटा। उड़का मैम आप हेडफोन को क्यों खा रही हो? नहीं खा रही हूँ, ये हाथ से नीचे गिर जाएगा ना इसलिए। हेडफोन को खा रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है। कहाँ थी मैं? हाँ, बच्ची को पत्थर अरुषि साउंड कम ना साउंड कम। उसके बाद देखो कई जगहों पर उसे जख्म भी लगी पर उसने दम साधकर किसी तरह बच्चे को ऊपर की तरफ ठेल दिया। ऊपर से हथिनी ने अपने बच्चे को सुर में लपेटकर खींचा, बच्चा ऊपर आ गया। तो किस तरह से बच्चे को औरत ने किस तरह से हथिनी के बच्चे को बचाया था, ये तुम लोग पढ़ना। ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से हथिनी के बच्चे को औरत ने बचाया था। ओके नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। तब तक भोर हो चुकी थी। लिखेंगे जैसे नहीं लिखना नहीं है, मैं अगर लिखना होगा मैं दे दूंगी, लिख के दूंगी। तब तक भोर हो चुकी थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ जब घर लौटा तो बाघ के पंजों के निशान देखकर दंग रह गया। अब मुखिया को जब तक पता चला तब तक उसका बच्चे को हथिनी ने बचा लिया। उसे समझने में देर नहीं लगी। बोरी, रस्सी, कुदाल, बरसा लेकर कई आदमियों के साथ वो जंगल में घुसा। ये सब हथियार होता है, ठीक है। डोरी, रस्सी, कुदाल जानते हो ना? वो मिट्टी मैं जानता हूँ। मिट्टी से होता है। बरसा जानते हो ना? में कोदाल बोलते हैं। कोदाल ऐसा इसमें कोदाल बोलते हैं। कुदाल वर्षा ऐसे होता है। देखो वर्षा ऐसे ही एक लंबा होता है और ऊपर ऐसे करके दी देते हैं, इसे कहते हैं वर्षा। ओके मतलब एक सिपाही एरो की तरह, लेकिन बड़ा एरो। बड़ा एरो। वर्षा लेकर कई आदमियों के साथ वो जंगल में घुसा। जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसे देख वे सब अबाक रह गए। वो सब मतलब शॉक्ड हो गए। अबाक मीन्स शॉक्ड हो जाना। हथिनी का बच्चा अपनी माँ हथिनी से चिपका खड़ा था। माँ हथिनी अपनी सूर बच्चे के शरीर पर फेंककर उसे प्यार कर रही थी। उसी जगह उसकी स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। ये चित्र जो बुक में है, ये सीन उन्होंने जाकर उस समय जंगल में जाकर देखा। ग्लू स्टिक से लगाया गया था। हाँ सुर में क्या ग्लू स्टिक से लगाया गया था? जो इधर लग रहा है बच्चे के। नहीं ये हम यूज करते हैं, कुछ भी मत बोलो। ओके बच्चे के सिर में पूरा। उसी जगह उसकी स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। हाथ के औजार, रस्सी आदि सब फेंककर गांव के लोगों ने, औजार मतलब हथियार, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, शस्त्र, औजार, रस्सी आदि सब फेंककर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया। जंगल के देवता यहाँ पे किससे कहा गया है? जंगल के देवता। जंगल के देवता कौन है? हाथी। उन्होंने सब लोग हाथी को प्रणाम किया। तो यहाँ पे अब तुम लोगों को पता चल रहा है कि मंदिर में, हाँ गणेश का रूप है। तो हाथी मंदिर के अंदर कोई मूर्ति क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग पूजा के रूप में किसे पूजा करते थे, किसे देवता मानते थे? हाथी को, ठीक है, उनकी पूजा करते थे, इसीलिए मंदिर के अंदर। मैम अभी क्लास एंडी होने वाला। हाँ ठीक है मैम क्लास एंडी होने वाला है। आप एंड करके दूसरा लिंक दीजिए। हाँ दूंगी। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी। हथिनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। अब हथिनी जंगल की तरफ अपने घर की तरफ वो चली गई। नेक्स्ट मैं लिंक दे रही हूँ, तुम लोग उसमें ज्वाइन कर। मैम उसमें ज्वाइन करो। नेक्स्ट मैम बाय बाय फॉर अ व्हाइल। बाय बाय।